आज की इस वीडियो में जो खुलासा होने वाला है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक तूफान है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। सोचिए एक ऐसी रात जब आसमान से आग बरस रही हो, जब हर सायरन मौत की चेतावनी बन चुका हो और जब हर सेकेंड एक नई तबाही का संकेत दे रहा हो। ईरान ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम लीडर खामिनी के बाद सबसे ताकतवर नेता अली लारिजानी अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि एक खतरनाक हमला था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की नींव हिला दी है। लेकिन असली डरावनी कहानी यही से शुरू होती है क्योंकि लारिजानी की मौत के रही थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी कमजोर पड़ता दिख रहा है। आसमान में आग की लकीरें और जमीन पर मलबा हर तरफ डर का माहौल बना रहा था। तेल अवीव की सड़कों पर आग जल रही थी। सेविडोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरी तरह तबाह, निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हर तरफ सायरन गूंज रहे थे और लोग बंकरों में छिपने को मजबूर थे। ये कोई साधारण हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित जवाब था। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत है और लारिजानी की मौत का बदला अब हर हाल में लिया जाएगा। और यही बात इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रही है क्योंकि अब ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं बल्कि सीधी टारगेट किलिंग की जंग बन चुकी है जहां हर बड़ा चेहरा निशाने पर है। और अब इस खेल में अमेरिका भी पूरी तरह से उतर चुका है जिससे हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका की ईरान पर यह जंग गैर जरूरी और अवैध है और सबसे चमकाने वाली बात यह कि उन्होंने सीधे ट्रंप पर आरोप लगाया कि वो इजराइल के दबाव में ये जंग लड़ रहे हैं जब किसी देश का अपना टॉप अधिकारी ही ये कह दे कि युद्ध की कोई जरूरत नहीं थी तो इसका मतलब बहुत गहरा होता है। क्या ये जंग झूठ के आधार पर शुरू हुई है? क्या दुनिया को फिर से गुमराह किया जा रहा है? और क्या अब अमेरिका के अंदर ही दरारें पड़ने लगी हैं? ये सवाल अब हर जगह उठ रहे हैं। इसी बीच जमीन पर हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की नई लहर में फिर से इजराइल पर मिसाइलें दागी है और इस बार निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि रिहायशी इलाके भी बने हैं जहां लोगों की जान जा रही है और इमारतें मलबे में बदलती जा रही हैं। हर नया हमला इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है और इजराइल भी जवाब देने में पीछे नहीं है। दोनों तरफ से आग बरस रही है और बीच में फंसे हैं आम लोग जिनकी जिंदगी हाने कोर्स के मुताबिक। ईरान ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। पहले जहां वो सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा था अब रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं जिससे साफ है कि ये जंग अब और ज्यादा बेरहम होने वाली है। रामदगन जैसे घने इलाकों में मिसाइल गिरने से कई लोगों की मौत हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हर गुजरते मिनट राज की वीडियो को अपने टारगेट पर लग रही हैं जिससे नुकसान लगातार बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अब वहां के लोग भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। रूस और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियां इस जंग को और खतरनाक बना रही हैं। खुफिया जानकारी और सैटेलाइट डेटा शेयरिंग की वजह से अब ईरानी मिसाइल पहले से ज्यादा से एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने इस्तीफा देकर इस जंग को गलत बताया है। उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सच में ये युद्ध जरूरी था या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव का नतीजा है? ये सवाल अब हर जगह उठ रहा है। अगर ये जंग इसी तरह बढ़ती रही तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन है कि जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दो देश नहीं बल्कि कई बड़े देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने अमेरिका को पहली बार सचमुच डरा दिया है। सोचिए वो अमेरिका जो हर देश को धमकाता था, जो टैरिफ लगाकर सरकारें झुका देता था, वही अमेरिका आज दुनिया के देशों से मदद की अपील करता दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे की वजह है चाइना और नॉर्थ कोरिया की ऐसी चाल जिसने ट्रंप के पूरे प्लान को उल्टा कर दिया है। अमेरिका का प्लान साफ था, जापान और आसपास के ठिकानों से करीब 25,000 सैनिक ताबड़तोड़ हमला किया जा सके। व्हाइट हाउस को लगता था कि 2 या 3 दिन के अंदर ऐसा ऑपरेशन होगा जिससे दुनिया को फिर से दिखा दिया जाएगा
कि असली ताकत किसके पास है, लेकिन तभी एशिया से एक ऐसी खबर आई जिसने पेंटागन के अंदर अलार्म बजा दिए। चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू कर दी। चीनी युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में दिखाई देने लगे। सी ऑफ जापान में बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर दी। खबर आई कि नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है जिसकी रफ्तार आवाज से कई गुना ज्यादा बताई जा रही है और जो सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। अब ट्रंप की सबसे बड़ी मुश्किल यही है, अगर अमेरिका जापान से अपनी सेना हटाता है तो क्या उसी पल चाइना ताइवान पर हमला कर देगा, और अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो क्या नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर देगा। यानी एक युद्ध नहीं बल्कि तीन युद्ध एक साथ। यही वजह है कि अमेरिका की पूरी रणनीति अचानक रुक गई है और अब हालात ये हो गए। अमेरिका दुनिया के देशों से कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजो, लेकिन दुनिया का जवाब चौंकाने वाला आया। ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने भी कदम पीछे खींच लिए। जापान अमेरिका के साथ सीधे टकराव में आने से बचना चाहते हैं और इसी दौरान मिडिल ईस्ट से एक और खबर आई, एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास ईरान समर्थित ड्रोन ने दिया धमाका किया और कुछ सैनिक घायल हो गए। इसके बाद पेंटागन के अंदर इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका का वो दबदबा खत्म होने लगा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया में चलता आया था। और इसी दौरान तेल अवीव से खबर आई कि देर रात ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने कई इलाकों को निशाना बनाया और आयरन डोम कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।